आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है लेड एसीटेट परीक्षण द्वारा सल्फर का परीक्षण करते समय अम्ल के स्थान पर H2SO4 प्रयुक्त करना सही नहीं है, कारण बताइए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, लेड एसीटेट का परीक्षण अगर हम परीक्षण द्वारा सल्फर का हम परीक्षण करते हैं तो इसमें क्या होता है इस परीक्षण में, इसको पहले यहाँ समझते हैं, फिर इसको हल करेंगे प्रश्न को। तो इस परीक्षण में दोस्तों क्या किया जाता है, हम एक परखनली ले लेते हैं, ठीक है, उसमें हम सोडियम निष्कर्ष लेते हैं और सोडियम निष्कर्ष लेते हैं, साथ ही साथ उसमें हम अम्ल अगर हमें यहाँ पे अम्ल प्रयोग करना पड़ता है तो यहाँ पे हम एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं H2SO4 की जगह पर, ठीक है। तो और फिर इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हमारा अम्लीय विलयन बन गया। सोडियम निष्कर्ष में हमने क्या डाला, एसिटिक अम्ल डाल दिया था, तो इससे क्या हो गया, जो हमें एक अम्लीय विलयन प्राप्त हुआ। अब इस विलयन में हम क्या करेंगे, लेड एसीटेट डालेंगे। इस विलयन में अब हम लेड एसीटेट विलयन की थोड़ी सी मात्रा डालते हैं तो हमें एक काला अवक्षेप प्राप्त होता है जो कार्बनिक यौगिक में सल्फर की उपस्थिति को बताता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे इस रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सोडियम निष्कर्ष लिया हमने Na2S और इसमें क्या करा दोस्तों, हमने ये सोडियम निष्कर्ष बना लिया है और इसमें थोड़ा सा हमने एसिटिक अम्ल मिलाया है, H2SO4 नहीं मिलाया है। अब इसमें सोडियम, अब हम इसमें क्या करेंगे, लेड एसीटेट मिलाएंगे। लेड एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO का होल ट्वाइस Pv, ठीक है। तो ये है लेड एसीटेट। अब हमने ये क्या हो गया, यहाँ पे लेड एसीटेट हमने मिला दिया है। तो अब यहाँ पे कौन अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया होने पे ये लेड सल्फेट में बदलेगा PbS, ठीक है। लेड सल्फाइड में ये बदल गया PbS में, और ये दोस्तों काला अवक्षेप PbS का लेड सल्फाइड का यहाँ पे काला अवक्षेप प्राप्त होगा। काला अवक्षेप ये दोस्तों अपक्षेपित हो जाएगा और अपक्षेपित होकर परखनली में बैठ जाएगा नीचे की ओर, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सल्फर आ रहा है, लेड सल्फेट बन रहा है, तो इस वजह से जो हमारा कार्बनिक यौगिक है उसमें ये निश्चित हो जाता है कि उसमें सल्फर उपस्थित है। और जो हमारा अम्ल था वो CH3COO, उसका सोडियम लवण यहाँ पे बन जाता है CH3COONA, ये दोस्तों बन जाता है। अब अगर दोस्तों यहाँ पे हम एसिटिक अम्ल की जगह पर H2SO4 का प्रयोग कर लें तो क्या हो, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, H2SO4 जो है ये क्रिया करता है किससे, लेड एसीटेट से क्रिया कर जाएगा। H2SO4 किससे क्रिया करता है दोस्तों, लेड एसीटेट से, अर्थात PbCH3COO का होल ट्वाइस। और ये क्या बनाता है दोस्तों, यहाँ पे लेड सल्फेट बनाता है, PbSO4 बना लेता है, ठीक है। PbSO4 बना लेता है और ये बन जाता है दोस्तों 2CH3COOH। अब ये जो लेड सल्फेट बना दोस्तों PbSO4, ये सफ़ेद अवक्षेप देगा। ये कैसा देगा दोस्तों, सफ़ेद अवक्षेप। अब जो सफ़ेद अवक्षेप अगर हमें प्राप्त होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे सफ़ेद अवक्षेप आपको सही से दिखाई नहीं देगा, और इसके अलावा ये सल्फ़र का जो परीक्षण होता है उसको नहीं बता पाएगा। सल्फ़र के परीक्षण में ये विघ्न उत्पन्न करेगा लेड सल्फेट, क्योंकि ये सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। और इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे चूंकि आप देख रहे हैं ये जैसे यहाँ पे केवल सल्फर है, लेड के साथ केवल सल्फर संयोगी क्रिया का सल्फर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन परमाणु, यानी ये सल्फेट बन रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा कि सल्फर कितनी मात्रा में है, कितनी प्रतिशत मात्रा उसमें उपस्थित है। तो ये दोस्तों मुख्य कारण है जिस वजह से हम यहाँ पे H2SO4 अम्ल की, जो हम अम्ल प्रयोग कर रहे हैं वहाँ अम्ल की जगह पे हम H2SO4 अम्ल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम किसका प्रयोग करेंगे इस परीक्षण में, एसिटिक अम्ल का प्रयोग करते हैं विलयन को अम्लीय बनाने के लिए। समझ में आ गया। तो यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।
इसको यहाँ लिख भी दिया है दोस्तों मैंने। लेड एसीटेट H2SO4 के साथ क्रिया करके लेड सल्फेट बनाता है, लेड सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप बनाता है और यह सल्फर के परीक्षण में बाधक होता है। इसी कारण दोस्तों हम H2SO4 का यहाँ पे प्रयोग नहीं करते हैं। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।